students, in this video lecture we will discuss about class 11 chapter number 6 work, energy and power, and our today's topic name is work done by variable force. ओके आपको पता होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो थियरी कंप्लीट की थी भाई, वो थी वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो सबसे पहले उसके रीजन की हम लोग बात कर लें तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था कांस्टेंट फोर्स की डेफिनेशन से, राइट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट फोर्स इन दिस चैप्टर, राइट। इफ द डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यूरिंग द होल मोशन और ड्यूरिंग द होल जर्नी ऑफ your substance will remain constant, then the force applied is called constant force. Ready? फिर हमने बात की थी कि भाई अगर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो आपका वर्क का इक्वेशन क्या रहेगा, वर्क W इज इक्वल टू F इंटू डी। ओके, बट अगर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे तो W इज इक्वल टू F इंटू डी, ये इक्वेशन वर्क नहीं करेगा, ये आपको कोई काम नहीं आएगा। तो आपको क्या करना होगा भाई, तो आपको जो फोर्स का ऐसा कंपोनेंट आपको फाइंड करना होगा जो कंपोनेंट आपके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में रहेगा, राइट। तो हम लोगों ने उसके दो कंपोनेंट लिए थे, F cos थीटा एंड F sin थीटा, राइट। इन विच F cos थीटा वाज द कंपोनेंट which was in the direction of displacement. So you had made one equation W is equal to F D cos theta. ओके, फिर हमने सेकंड पार्ट में बात की थी कि भाई अगर आपके वर्क जीरो कब रहेंगे, राइट। तो यह इक्वेशन W इज इक्वल टू F D cos थीटा मीन्स F अगर जीरो रहेगा, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा, या तो अगर आपके वर्क और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल रहेगा तो क्या होगा, फोर्स 90 जीरो हो जाएगा, तो क्या होगा भाई आपका वर्क जीरो रहेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने तीन केस की बात की थी। अगर फोर्स जीरो रहेगा तो उसके लिए एग्जांपल क्या होगा, स्मूथ सरफेस के लिए उस पे फोर्स जीरो रहेगा तो वर्क डन क्या होगा, फ्रिक्शन बाय फ्रिक्शन जीरो रहेगा, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन होगा ही नहीं। तो फ्रिक्शन फोर्स के वजह से जो वर्क होगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। सेकंड एग्जांपल में हमने बात की थी कि अगर उससे फोर्स लगेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो भी क्या होगा भाई, वर्क डन जीरो होगा। उसका एग्जांपल हमने लिया था भाई, किसी भी सब्सटेंस को अगर आप लोग कहीं पे टाई कर लोगे तो क्या होगा भाई, उस पे नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा, सही। तो उस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसके बावजूद भी क्या होगा भाई, उस पे वर्क डन जीरो रहेगा, बिकॉज उस बॉडी का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। मीन्स वहां पे D इज इक्वल टू जीरो होने की वजह से W इज इक्वल टू जीरो रहेगा। सेकंड एग्जांपल हमने लिया था भाई, किसी भी सब्सटेंस को आप लोग लिफ्ट करके शोल्डर पे या अपने हाथ में ऐसे ही खड़े रहोगे तो क्या होगा भाई, उस पे भी वर्क डन जीरो रहेगा, बिकॉज यहाँ पे सब्सटेंस कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा। और थर्ड केस की हमने बात की थी भाई कि अगर एंगल π/2 मतलब कि 90 डिग्री रहेगा तो उसमें कोई भी एक एग्जांपल हम लोग बात करें तो हमने क्या कहा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वहां पे क्या होगा भाई, एट एवरी पॉइंट उसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, टेंजेंट की डायरेक्शन में, टेंजेंट ड्रोवन टू दैट पॉइंट, एंड सेंट्रीपेटल फोर्स उस पे कहाँ लगेगा, टूवर्ड सेंटर, और उन दोनों के बीच में कितना एंगल रहेगा, 90 डिग्री। तो वहां पे भी क्या होगा भाई, सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से कोई भी वर्क नहीं होगा, मतलब वर्क डन क्या रहेगा, जीरो। देन थर्ड पार्ट में हमने बात की थी कि अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग एग्जांपल्स और उसके वर्क डन की। हमने बात की थी सबसे पहले एंगल जीरो, तो भाई जीरो एंगल का मतलब क्या होगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। उसका हमने बेस्ट एग्जांपल लिया था फ्री फॉलिंग बॉडी। अगर किसी बॉडी को आप लोग फ्रीली फॉल कर दोगे तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसका डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। तो वहां पे एंगल क्या रहेगा, जीरो, एंड cos 0 1, तो आपको वर्क डन कितना मिलेगा, W इज इक्वल टू F D इंटू cos 0, मतलब W इज इक्वल टू F इंटू डी ओनली, रेडी। फिर हमने बात की थी थीटा इज इक्वल टू π/2, उसका एग्जांपल क्या रहेगा भाई, मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, और यू कैन से अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन, रेडी। वहां पे क्या होगा भाई, तो उस पे एवरी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, और उस पे सेंट्रीपेटल फोर्स का रहेगा टुवर्ड्स द सेंटर, तो वहां पे एंगल कितना रहेगा, π/2। और वहां पे आप लोग बोल सकते हो कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सब्सटेंस, राइट, विल बी जीरो। ओके, और इन थर्ड केस हमने बात की थी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यू कैन से पाई।
तो 180 डिग्री मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। तो उसका बेस्ट एग्जांपल था वी आर अप्लाइंग ब्रेक, व्हेन वी आर अप्लाइंग ब्रेक फ्रिक्शनल फोर्स राइट विल बी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड फ्रिक्शनल फोर्स दोनों क्या होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन होंगे। तो वहां पे एंगल कितना बनेगा भाई 180 डिग्री। और आपका वर्क डन क्या होगा, माइनस होगा, मतलब कि W इज इक्वल टू एफ डी cos 180 मीन्स W इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी। एंड लास्ट पार्ट में हम लोगों ने बात की थी भाई 1 जूल किसको बोलते हैं, राइट। इफ आई अप्लाई 1 न्यूटन फोर्स एंड इफ द बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर देन माय वर्क इज कॉल्ड 1 जूल, रेडी, माय वर्क इज कॉल्ड 1 जूल। फिर हमने उसके डिफरेंट यूनिट्स की बात की थी, तो एमके सिस्टम में वर्क का यूनिट क्या होगा, जूल होगा, और सीजीएस में क्या होगा, अर्ग होगा। फिर एमकेएस में उसका दूसरा यूनिट क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर। वो कहां से आएगा भाई, तो उसके इक्वेशन से W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। एफ का यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन, एंड डिस्टेंस का रहेगा मीटर, सो न्यूटन इंटू मीटर। और सीजीएस में क्या रहेगा, डाइन इंटू सेंटीमीटर, बिकॉज न्यूटन का सीजीएस यूनिट क्या होगा, डाइन होगा। सो योर आंसर विल बी 9 इंटू सेंटीमीटर इन सीजीएस यूनिट, ओके। और लास्ट में हमने बात की थी कि कब वर्क आप लोग पॉजिटिव बोल सकते हो और कब वर्क को आप लोग नेगेटिव बोल सकते हो। तो जब वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके एंगल पे, मतलब कि जब एंगल 0 से 90 डिग्री रहेगा तो कोस का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और उसकी मदद से आपको वर्क क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और अगर आपका एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में रहेगा तो कोस का वैल्यू क्या होगा भाई, माइनस होगा, और उसकी वजह से वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब हम बात करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की, मतलब लास्ट लेक्चर में जो बात की थी वो क्या था, कांस्टेंट फोर्स था। अब अगर वही फोर्स, मतलब कि आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, अगर वो फोर्स वेरिएबल होगा तो आप लोग वर्क डन कैसे फाइंड करोगे। तो हम लोगों ने 5 मिनट के अंदर पूरे 1 आवर का, 1 घंटे का जो पूरा काम था भाई वो रिवाइज कर लिया, और उसमें से कई कंसेप्ट यहाँ पे फिर से आपको काम आएंगे, रेडी। तो आप लोग डेली जो वीडियो देख रहे हो उसका नोट को डेली रीडिंग करना, फिर ही नेक्स्ट वीडियो को राइट देखना, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना रहे, ओके। तो हम लोग इसकी पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो वेरिएबल फोर्स, अब आप ही सोचो, ऑलमोस्ट हम अपनी लाइफ में, हम अपने आसपास जितने भी फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं ऑलमोस्ट वो क्या है भाई, वेरिएबल फोर्स ही है, रेडी। इफ आई एम पुलिंग एनी सब्सटेंस, इफ आई एम पुशिंग एनी सब्सटेंस, ओके, ऑलमोस्ट इन एवरी एग्जांपल वी आर अप्लाइंग वेरिएबल फोर्स। फिर भी हम इसका एक बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो आप लोग भी ट्राई करना, इफ आई एम पुशिंग 1 स्प्रिंग, हम किसी भी स्प्रिंग को पुश करेंगे भाई, राइट, उसको प्रेस करेंगे, तो आप इमेजिनेशन कीजिए कि जैसे जैसे आप प्रेस करोगे वैसे उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, और आपको अपना फोर्स क्या करना होगा, आपका फोर्स को आप लोगों को क्या करना होगा भाई, इंक्रीज करते रहना होगा, तो ये क्या होगा, जो स्प्रिंग होगा उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट, वो प्रेस होगी। तो मतलब कि वहां पे आप लोगों को क्या करना होगा, कंटिन्यूसली फोर्स को इंक्रीज करता रहना होगा, मतलब कि फोर्स क्या रहेगा, आपका वेरिएबल रहेगा। तो ऐसे तो आप लोग कई सारे एग्जांपल्स को सोच सकते हो। चलो दूसरी बात करें तो भाई वेरिएबल फोर्स होगा तो प्रॉब्लम क्या रहेगा, सपोज हम लोगों ने किसी बॉडी का 1 मीटर और 1 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट किया, तो उसके दरमियान आपका जो फोर्स रहेगा और वो एवरी पॉइंट पे डिफरेंट रहेगा। तो आपको क्या करना होगा भाई, एवरी पॉइंट पे आपका वेरिएबल फोर्स और उसके मुताबिक उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा, और उसका वर्क फाइंड करके सभी वर्क का एडिशन मतलब कि समेशन करना होगा, फिर आपको क्या मिलेगा भाई, वर्क डन मिलेगा। तो ये बात सुन के तो आप लोग घबरा जाओगे, भाई इतना बड़ा वर्क डन फाइंड करने के लिए इतनी बड़ी प्रोसेस करनी पड़ेगी, ये तो टफ रहेगा। नहीं, इसीलिए हम लोग ये थ्योरी स्टडी कर रहे हैं, इसका जो रिजल्ट आएगा भाई वो रिजल्ट आप लोगों को यही वर्क डन 2 मिनट के अंदर फाइंड करके देगा। तो अगर आप लोगों को पूछा जाए व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस थ्योरी, तो उसका आपको आंसर मिल गया कि भाई जो वर्क डन की जो लेंथी प्रोसेस है उसको बहुत ही इजी बनाने के लिए अब हम लोग वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन फाइंड करेंगे। तो उसको हम इजी कैसे बनाएंगे, उसकी थ्योरी स्टार्ट करते हैं, रेडी। तो सबसे पहले हम लोग फिगर से स्टार्ट करेंगे, रेडी। इन एक्स एंड वाई एक्सिस, सपोज one body is doing displacement right from point A to point B under variable force, ready। तो चलो भाई यहां से A से B तक आप लोग ग्राफ देख सकते हो कि यहाँ पे वर्क डन क्या रहेगा भाई, वेरिएबल रहेगा, बिकॉज फोर्स भी क्या रहेगा, वेरिएबल। तो सबसे पहले इस पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। इन दिस फिगर
we can see one particle, or you can say one body, or you can say one substance. One particle is moving from point A to point B under वेरिएबल फोर्स. ओके, तो ए से बी तक आपका जो पार्टिकल होगा वो वेरिएबल फोर्स के अंडर में क्या करेगा भाई, मूवमेंट करेगा. दैट यू कैन सी इन दिस फिगर. ओके, तो अब इसका वर्डन हम फाइंड कैसे करेंगे भाई, हम लोग इसके स्मॉल सेगमेंट गेस कर लेंगे. रेडी, फर्स्ट सेगमेंट को हम गेस करेंगे सपोज डेल्टा L1. डेल्टा का मतलब क्या होगा भाई, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. रेडी, यहाँ पे हम लोग गेस करेंगे स्मॉल डेल्टा L2. यहाँ पे हम लोग गेस करेंगे भाई स्मॉल डेल्टा L3 अप टू आपका पार्टिकल डेल्टा Ln. Ln मतलब कि आपने जितने सेगमेंट लोगे राइट, उतना क्या होगा, उसका अलग अलग डिस्प्लेसमेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वेरिएबल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो हर बार फोर्स भी अलग रहेगा और उसके मुताबिक उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या रहेगा भाई, अलग रहेगा. तो उसका हम लोगों ने नाम गेस कर लिया, डेल्टा L1 डेल्टा L2 अप टू डेल्टा Ln. राइट, तो अब इसकी बात करेंगे. सो वी विल डिवाइड this path. Ready, we will divide this path into small segments. Okay, to calculate total work or total work done. Ready, तो जैसे जैसे भाई हम लोग फिगर को आगे बढ़ाएंगे वैसे ही लिखते जाएंगे तो आप लोगों को इजी रहेगा. रेडी, सो हम लोगों ने क्या किया, we had divided this part into small segments because we want to calculate total work done. Okay, next point, you can here clearly see that at every point your force will be different because we are applying variable force. So your displacement will be also different and the angle will be suppose θ1. Here suppose angle is the force is F2 and angle is θ2. Same here, force is F3 and angle is θ3, and at last suppose the force is Fn and the angle is θn. Okay, तो हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे इसके बारे में. सपोज at different points the forces are F1, F2, F3 up to Fn, and their small displacements are delta L1, delta L2 up to delta Ln रिस्पेक्टिवली. मतलब कि F1 फोर्स लगाओगे तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसके रिस्पेक्ट में डेल्टा L1 होगा. F2 फोर्स लगाओगे तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डेल्टा L2. रेडी, नेक्स्ट पॉइंट. अब हम बात करेंगे भाई कि टोटल वर्क कैसे फाइंड करेंगे. तो कॉमन सेंस की बात है, हम लोगों ने स्मॉल सेगमेंट क्यों गेस किया हुआ है, बिकॉज हर एक स्मॉल सेगमेंट में आप लोग देख सकते हो कि आपका ग्राफ वैसे तो क्या दिख रहा है, कर्व दिख रहा है, लेकिन हर एक स्मॉल सेगमेंट में आपका ग्राफ क्या दिखेगा भाई, हर एक स्मॉल सेगमेंट के लिए आपका ग्राफ क्या दिखेगा, लीनियर दिखेगा. तो मतलब कि वहां पे उतने सेगमेंट के दरमियान आपका फोर्स क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा. राइट, तो उसकी हम बात करेंगे. in each segment the respected force will be मतलब कि उस सेगमेंट
का जो फोर्स होगा उसकी हम बात करें, विल बी कांस्टेंट। रेडी, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है रिस्पेक्टेड फोर्स फॉर रिस्पेक्टेड सेगमेंट। दूसरे सेगमेंट के लिए उसका फोर्स क्या रहेगा, उस सेगमेंट के दरमियान कांस्टेंट रहेगा, फिर आगे जाके वो फोर्स चेंज हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो जाएगा, राइट। तो अब हम फाइनली बात करेंगे भाई वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे। तो अब आपके पास एक ही रास्ता होगा कि आप हर एक सेगमेंट के दरमियान उसका फोर्स और उस सेगमेंट का डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट लोगे। क्यों, तो अभी हमने रिवीजन किया भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट आपको क्या देगा, वर्क देगा। और उन सभी वर्क का आप लोग क्या करोगे भाई, समेशन करोगे, सम करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, टोटल वर्क। तो अब हम उसकी बात करेंगे। रेडी, द टोटल sum, or you can say summation of the total sum of the scalar product of, ready, the scalar product of force and displacement will give us total work। रेडी, एक एक वर्ड को आपको पकड़ना होगा। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे भाई, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं उसका आप लोग स्केलर प्रोडक्ट करोगे, आपको क्या मिलेगा, इंडिविजुअल वर्क मिल जाएगा, हर एक का वर्क मिल जाएगा, W1 W2 W3 अप टू WN। और उन सभी वर्क का आप लोग क्या कर डालोगे भाई, सम, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क, राइट। तो अब उसकी बात करेंगे। सो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 अप टू WN। चलो भाई ये तो लेंथी प्रोसेस होगी, तो मैंने क्या बताया, आप एक बार लेंथी प्रोसेस को फॉलो करोगे फिर आपको उसके फाइनल आंसर की, मतलब जो इजी आंसर रहेगा उसकी कीमत होगी। अभी हम लेंथी प्रोसेस से फॉलो करके फाइनली अपने अच्छे वाले और इजी वाले आंसर के पास पहुंचेंगे। रेडी, तो अब नेक्स्ट बात हम करेंगे भाई उसके इक्वेशन की जो हमने रिवीजन किया। रेडी, क्या होगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, एक एक वर्ड पकड़ना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट, तो बीच में क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट होगा, और उन सभी का सम आपको देगा टोटल वर्क। सेम यू विल राइट F2 इंटू डेल्टा L2 अप टू Fn इंटू डेल्टा Ln। रेडी, चलो भाई ये आपको मिल गया फाइनल इक्वेशन। इसी इक्वेशन को आप लोग मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हो, मैथमेटिकली इस सिंबल को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, समेशन। जिन लोगों को नहीं पता वो लोग खास ध्यान देंगे, समेशन। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे F इंटू डेल्टा L। रेडी, कैसे आप लोग बिहेव करोगे देखते रहना। सपोज यहाँ पे हम लोग लिखेंगे I। रेडी, यहाँ पे क्या आएगा भाई, I एक से शुरू करके n तक। चलो ये दोनों इक्वेशन सेम है, देखते हैं हम लोग। देखो सपोज इफ आई राइट I इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे क्या होगा F1, देखो F1 डेल्टा L1। रेडी, फिर ये समेशन का काम क्या रहेगा, एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद वो क्या करेगा, आपके बीच दोनों इक्वेशन के बीच में प्लस करेगा, तो यहाँ पे समेशन का काम क्या होगा, प्लस। फिर अगेन I इज इक्वल टू 2 अप्लाई करेंगे, F2 डेल्टा L2, फिर ये समेशन का काम क्या हुआ, बीच में प्लस अप्लाई करना। सेम यहाँ पे हम लास्ट अप्लाई करेंगे Fn डेल्टा Ln, हो गया। तो ये दोनों इक्वेशन सेम होंगे। अब नेक्स्ट बात करेंगे इफ वी टेक लिमिट डेल्टा L टेंड्स टू 0। चलो भाई लिमिट होगा वो क्या होगा, मेश का इक्वेशन होगा। लिमिट मतलब क्या होना, ये जो हमने स्मॉल सेगमेंट लिया हुआ है, राइट, स्मॉल सेगमेंट जो लिया हुआ है हमने ये हर एक का, उसको और भी हम लोग छोटा कर देंगे, मतलब टेंड्स टू 0। इसको क्या बोलेंगे, लिमिट डेल्टा L टेंड्स टू 0, मतलब कि इसका डिस्टेंस और भी हम लोग अगर स्मॉल कर दें तो क्या होगा भाई, तो इसकी बात करेंगे। then summation will be converted into
इंटीग्रेशन, राइट। तो फाइनली आपका रिजल्ट क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो इंटीग्रेशन, रेडी। कि चलो भाई इंटीग्रेशन करने से बेनिफिट क्या होगा कि इससे भी आपका आंसर क्या होगा, ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। यहाँ पे भी नो डाउट हम लोगों ने स्मॉल सेगमेंट लिया हुआ है, और यहाँ पे हम इंटीग्रेशन के लिए सेगमेंट कितना लेंगे, और भी स्मॉल, मतलब कि नियरली इक्वल टू 0 और टेंस टू 0। तो आपका जो ये इक्वेशन होगा क्या बन जाएगा भाई, इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। ये समेशन और इंटीग्रेशन के बीच में एक ही फर्क है भाई, यहाँ पे सेगमेंट क्या रहेगा, थोड़ा स्मॉल, और यहाँ पे रहेगा उससे भी ज्यादा स्मॉल, रेडी। यू कैन से स्मॉलेस्ट, ओके। और यहाँ पे क्या होगा भाई, ए टू बी, देखो 1 से हमने स्टार्ट किया, मतलब वहां पे क्या था ए, और एन पे हम लोगों ने एंड किया, मतलब वहां पे था बी। तो ए टू बी एफ इंटू डी एल, रेडी। ये बन गया आपका फाइनल इक्वेशन। तो अब आपको पता चलेगा भाई कि इतने सारे अगर आप लोग वर्क को एडिशन करोगे तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस होगा, इसलिए हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशंस को स्टडी करते हैं। तो अब आपको उसका आंसर मिल जाएगा, व्हाई वी आर स्टडीइंग मैथमेटिकल इक्वेशन। तो ये जो लेंथी प्रोसेस है उससे बचने के लिए यहाँ पे आप लोगों को ओनली 1 टाइम इंटीग्रेशन करना होगा और आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। इसका हम प्रैक्टिस हम भी आज करने वाले हैं, ओके। तो चलो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलो भाई, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड किया, राइट, दैट वाज फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस, राइट, उसके लिए था। अब हम एक कोई भी केस की बात करें, स्पेशल केस। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सपोज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट both are in x direction, ready, or you can say in one dimension, ready। दोनों फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सपोज दोनों x डायरेक्शन में होंगे, रेडी। तो ऑब्वियस बात है उन दोनों के बीच में एंगल क्या रहेगा भाई, 0। तो अब हम यही इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, आपको क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू ए टू बी एफ इंटू, चलो भाई अब डीएल की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स, बिकॉज नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली वन डायमेंशन, दैट इज इन एक्स डायरेक्शन। अगर वाई में होगा तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे भाई, डी वाई, और जेड में होगा तो क्या लिखोगे आप लोग, डी जेड। यहाँ पे क्या लिखोगे, डी एक्स, और इन दोनों के बीच में एंगल क्या रहेगा, 0, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया, तो आप लोगों को क्या पुट करना होगा, कोस फंक्शन, रेडी। तो कोस 0। चलो आप लोगों को फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा, W इज इक्वल टू इन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ इंटू डी एक्स एंड cos 0 विल बी 1। चलो भाई, तो ऑलमोस्ट हम लोग इस चैप्टर के अंदर इसी इक्वेशन का यूज करेंगे। दूसरी बात, ये इक्वेशन आप लोगों को 12th तक काम आएगा भाई, जहां जहां पे वर्क और एनर्जी की बात होगी, राइट, और जहां पे वेरिएबल फोर्स की बात होगी वहां पे इक्वेशन काम आएगा। तो अब आप लोग दिमाग में रखना, कहीं पे भी अगर कांस्टेंट फोर्स की बात होगी, कांस्टेंट फोर्स, तो आपका इक्वेशन क्या रहेगा, वर्क डन W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। अगर वेरिएबल फोर्स की बात होगी तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते, वहां पे आप लोगों को हर एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन लेना होगा। इसलिए यहाँ पे कंपल्सरी वेरिएबल के लिए इंटीग्रेशन आएगा, खास दिमाग में रखना, आपको 12th तक काम आएगा, रेडी। दूसरी बात, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक जोरदार शॉर्टकट देने वाला हूँ, जिस शॉर्टकट का यूज हम लोग 11th के इस चैप्टर में और भी कई जगह पे हम लोग करेंगे, रेडी। यहाँ पे हम इस इक्वेशन को बोलेंगे, कौन से इक्वेशन को भाई, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, राइट। उस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे गणपति बापा का इक्वेशन। क्यों, उसके मैं आपको 2 रीजन दूंगा। एक, तो आप लोगों को इस इक्वेशन में गणपति बापा की सूंड दिख रही है, राइट, देख लो। तो सूंड का मतलब आप लोग क्या याद रखोगे भाई, इंटीग्रेशन, कि चलो मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करना होगा। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाई वी आर कॉलिंग दिस इक्वेशन एज गणपति बापा इक्वेशन, ओके। उसका दूसरा रीजन ये रहेगा भाई कि कहीं ऐसे प्रूफ आप लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर स्टडी करोगे, राइट, और 12th में भी देखोगे कि जिसका स्टार्टिंग, राइट, जिसका मुहूर्त क्या होगा भाई, इस इक्वेशन से होगा। मतलब कि आप लोग इस इक्वेशन को सबसे पहले याद करोगे। तो कोई भी काम करने से पहले आप लोग किसको याद करते हो भाई, गणपति बापा को। इसलिए हम लोग इस इक्वेशन को ये गणपति बापा की इक्वेशन बोलेंगे, क्योंकि उसको याद करके आप लोग पूरा डेरिवेशन करोगे तो आपका काम अच्छा रहेगा, मतलब कि आपका डेरिवेशन सही हो जाएगा। तो उसका स्टार्टिंग कहाँ से करना, वही ऑलमोस्ट स्टूडेंट भूल जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने एक टेक्निक बनाई हुई, राइट। तो उसका स्टार्टिंग
ऑलमोस्ट कई सारी ऐसी थियरीज होंगी जिसका स्टार्टिंग, जिसका मुहूर्त हम इस इक्वेशन के करेंगे। रेडी? और वहां पे हम लोग इस इंटीग्रेशन को मतलब इस सूत्र को अप्लाई करेंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसके प्रैक्टिस सम की। रेडी? चलो भाई, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आप लोगों को एक फोर्स की वैल्यू दी हुई है। अगर आप लोग इस टाइप की वैल्यूज को देखो तो आपको दिमाग में रखना होगा कि यहाँ पे हम लोगों को इंटीग्रेशन करना होगा। रेडी? बिकॉज यहाँ पे एक्स क्या रहेगा भाई, वेरिएबल रहेगा, और आई कैरेट का मतलब क्या होगा कि ये जो फोर्स लगेगा वो एक्स डायरेक्शन में अप्लाई होगा। रेडी? और आपका पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है देख लीजिए आप लोग, एक्स की डायरेक्शन में, और कहां से कहां तक, 0 से लेके 10 तक। ओके, और आप लोगों को फाइंड क्या करना होगा भाई, टोटल वर्क। रेडी? हम लोग स्टार्ट करेंगे इस इक्वेशन के the equation for work done by variable force is W is equal to, in integration F इंटू dx। अब हम लोग लिमिट, इसको क्या बोलेंगे, a और b को लिमिट बोलेंगे। लिमिट कहां से कहां लिखोगे भाई आप, 0 से लेके 10 तक, मतलब कि इसको हम बोलेंगे लोअर लिमिट और इसको बोलेंगे हम लोग अपर लिमिट। रेडी? तो चलो भाई, यहाँ पे हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। सो इन इंटीग्रेशन 0 से लेके 10 तक। चलो f की वैल्यू ऊपर से देख लो आप, 3x² माइनस 2x प्लस 7 विथ रिस्पेक्ट टू dx। राइट? इसको कैसे बोलते हैं भाई, आप लोग खास ध्यान रखना, द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फोर्स, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू dx इज द पार्ट ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन, dx इज द ओनली पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर आप लोग इन तीनों का इंटीग्रेशन कर दोगे फिर आप लोगों को dx और ये साइन को लिखना नहीं है। कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है, सर वो dx कहां पे चला गया, dx इज द ओनली पार्ट ऑफ इक्वेशन, नथिंग एल्स। ओके, सो w इज इक्वल टू, चलो भाई इसका इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो अभी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, खास ध्यान रखना। इंटीग्रेशन का भाई रूल क्या रहेगा, उसका नियम क्या रहेगा कि जितनी भी उस पे पावर होगी उसमें आप लोग एक पावर को ऐड कर दोगे और वही पावर कहाँ ले लोगे, नीचे। ओके, डिनोमिनेटर में। चलो हम लोग चेक करते हैं। 3 इज कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू का कभी इंटीग्रेशन उसको क्या कर लोगे आप लोग, बाहर जो वैल्यू वेरिएबल होगी उसका इंटीग्रेशन यहाँ पे हम लोग करेंगे। क्या रहेगा भाई, x² होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x⁻³ यू हैव टू इंक्रीज 1 पावर एंड दैट पावर विल जंप इनटू द डिनोमिनेटर। तो 3 कहाँ पे आ जाएगा भाई, नीचे। -2 को आप लोग बाहर ले लोगे। चलो x पे कहीं कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1 पावर, उसमें एक पावर आप लोग ऐड करोगे, क्या होगा, x⁻², और वही पावर कहाँ जाएगा, नीचे। और खास ध्यान रखना भाई, कहीं पे लिख लेना अगर आपको नहीं पता तो, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, द क्वांटिटी इटसेल्फ, मतलब कि x रहेगा। अगर यहाँ पे dy लिखा होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, y। अगर dz लिखा होता तो यहाँ पे क्या लिखता, dz, मतलब कि क्वांटिटी इटसेल्फ। यहाँ पे आप क्या लिखोगे भाई, x। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। दोनों को मिक्स मत करना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, और इंटीग्रेशन क्या होगा, क्वांटिटी इटसेल्फ, मतलब कि यहाँ पे x होगा। यहाँ पे dy की बात होगी तो यहाँ पे y रहेगा। रेडी? नाउ वी विल अप्लाई लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। चलो भाई आगे हम कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग जहां पे x दिखेगा वहां पे आप लोग अप्लाई करोगे 10, बाद में बीच में क्या आएगा, माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसा आपको याद रखना होगा। सबसे पहले आप x की जगह पे 10 अप्लाई करोगे, माइनस, फिर आप लोग अप्लाई करोगे 0। रेडी? तो हियर सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा अपडेट कर देंगे। 3 कट आप लोगों को मिलेगा x3, 2 कट x² प्लस 7x, 0 to 7। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई अपर लिमिट। सी सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा भाई, 10 को आप लोग पुट करोगे x की जगह पे, क्या होगा भाई, 10⁻³ माइनस 10⁻² प्लस 7 इंटू 10। रेडी? बीच में क्या आएगा भाई, माइनस, अपर लिमिट का काम खत्म हो गया, माइनस लोअर लिमिट। चलो भाई लोअर लिमिट को आप लोग x की जगह पे अप्लाई करोगे, 0 को यहाँ पे पुट करोगे, क्या होगा भाई, 0, माइनस यहाँ पे 0 पुट करोगे, 0, प्लस यहाँ पे 0 पुट करोगे, क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट स्टेप, चलो भाई 10⁻³ द क्यूब ऑफ 10 विल बी 1000 माइनस स्क्वायर ऑफ 10 विल बी 100
प्लस 10 7 जा 70 माइनस ये सब क्या हो जाएगा भाई 0। फाइनली आपको मिलेगा 1000 माइनस 100 900 प्लस 70 970 जूल। रेडी? तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा भाई वेरिएबल फोर्स के लिए इस तरह से आंसर। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।